दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जैसा कि आपके सामने दिखाया हुआ है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो ऑन हो चुके हैं। कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी हड़बड़ीबाजी नहीं करनी है, जिससे कि आपको 24/11 का ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कब से कब तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, देखिए 24/11 से फॉर्म भरेंगे और कब तक भरना है इसका 31/12 तक, मतलब 24/11 से लेकर 31/12 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट कब है, 1/1/2024 को आप इसकी ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप विंडो ओपन होगी, करेक्शन कर सकते हैं आप अपने फॉर्म में। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका आप करेक्शन कर सकते हैं। और पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आप इसको प्रोसेस को अपना सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा आपका फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो लमसम आपके पास देख लीजिए कितना ही समय है, क्योंकि 31 दिसंबर तक आप भरेंगे, फरवरी में है तो 2 से 3 महीने आपके पास ये रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी, इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषाएं उसमें आपका एग्जाम होने वाला है, नीचे दिया हुआ है। मैं आपको जल्दी बता देता हूं। और जो चल रही थी ना बातें कि भाई 75,000 आएगा, 60,000 आएगा, मैंने पहले ही बोला था कि अखबार की जो कटिंग है उस पर मत जाना, और जो RTI लगाया था और वहां से डाटा निकल कर है उन पर मत जाना, क्योंकि जो वैकेंसी है आपकी, देखिए मेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको निकल के आएंगी। देखिए ये आपकी वैकेंसी है टोटल 2799, और टोटल मिलाकर मेल और फीमेल की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 26,146 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये टोटल वैकेंसी का आपका सारा डाटा बता दिया कि कितनी वैकेंसी। और पहले चलूँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी मेरी कल परसों की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बोला था कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिला है। जनरल कैंडिडेट है 18 से 23 साल यहाँ पर आपकी एज है। जो एज की गणना की जाएगी 1/1/2024 से आपको एज को लिया गया है। मतलब आपका क्या है, जो जन्म है 2 जनवरी 2001 और 1/1/2006 के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। मतलब 2 जनवरी 2001 से आप पहले के जन्मे ना हो और 1/1/2006 के बाद के जन्मे ना हो, इनके बीच की आपकी एज होनी चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 साल, ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है। आप देख लीजिएगा, आप जनरल, OBC, EWS किसमें आते हैं वो सब नीचे यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। की बात करते हैं तो मिनिमम आप 10th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2024 तक आपके कंप्लीट बने होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में बोल रहे थे कि क्या भी चेंजेस होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टोटल नंबर की हम बात करें तो 160 नंबर आपका होने वाला है। और कितने क्वेश्चन, 20 आपके जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल रीजनिंग के 20 हैं, GK के 20 हैं, मैथ के 20 हैं, हिंदी इंग्लिश में से 20 हैं। तो टोटल मिला के आपके 20 और गुणा 2 ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। जैसा पहला पैटर्न था सेम टू सेम वही रहना है। आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। जी हाँ, SSC GD की 2023 की भर्ती के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने अच्छी बुक निकाल दी है, जिसमें आपको 5 सोल्ड पेपर, 2800 प्लस बहुबे के लिए प्रश्न मिलेंगे। और इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आपको बुक देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस सेट भी आते हैं तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, तो इनको परचेस कर लीजिएगा। आपका CBT हो जाएगा, उसके बाद आपका PET होने वाला है। उसमें आपको मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर रनिंग होनी है, 24 मिनट में ये दिखाई देगी आपको। फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 मिनट में यहाँ पर करना है। और ये लद्दाख रीजन से अदर देन, मतलब जो लद्दाख रीजन में है उनके लिए ये नहीं है। लेकिन अगर मेल कैंडिडेट है और लद्दाख रीजन के हैं तो 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है 7 मिनट में, और फीमेल है तो 800 मीटर 5 मिनट में यहाँ पर ये सब कुछ करना है। PST की बात करें तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको डिटेल से दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ST शेड्यूल कास्ट हैं आप, तो मेल की 162.5 और फीमेल की 150 है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से अगर आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इसको मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। चेस्ट की बात करें तो मतलब फ्लैप के साथ, मतलब 80 से 85 आपका ये चेस्ट रहने वाला है। 5 का फुलाब है, और नीचे जैसे ST कैंडिडेट है तो 76 है, और 5 का फुलाब 81 हो जाएगा, मतलब 76 से आपका 81 फुलाब रहने वाला है। ये मोटा मोटा जो आपको लगता है कि गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप पास करते हैं CBT तो आपके मिनिमम मतलब
30% तो नंबर होने चाहिए, उसके बाद ही आप जाएंगे। और कैसे सिलेक्शन होगा, पहले CVT होगा, उसके बाद PET PST हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म होने वाला है। आगे बढ़ के आपका मेरिट लगेगी आपको, और 8 गुना CVT में आपको 8 गुना बच्चे PET PST के लिए ये करने वाले हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब वैकेंसी का 8 गुना 26,000 के आसपास है, उनका 8 गुना ये यहाँ पर लेने वाले हैं। अब कैसे आपको फॉर्म भरना है, मतलब आपको मान लो BSF चाहिए तो BSF के लिए BSF नहीं डालना, वहाँ पर आपको कोड डालना है A। CISF के लिए उन्होंने कोड दिया है B, CRP के C, SSB का D, ITB का E, असम राइफल का F और SSF का H। तो मान लीजिएगा आपको CRP चाहिए पहले, तो CRPF के लिए आपको C डालना पड़ेगा, SSB के लिए D डालना पड़ेगा। इस तरह से ये कोड करके आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये डिटेल से मैंने बता दिया है, और आपको ये फॉर्म भरना है तो वो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको कुछ था, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।